नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। CSDS लोकनीति सर्वे के अनुसार चुनाव आयोग का विशेष मतदाता सूची संशोधन अभियान यानी SIR गरीब और हाशिए पर रहने वाले तबकों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अध्ययन में सामने आया है कि ग्रामीण और शहरी गरीबों, खासकर दलित, आदिवासी और OBC समुदायों के पास आवश्यक दस्तावेजों की भारी कमी है। रिपोर्ट बताती है कि गाँव में लगभग 20% लोगों के पास आधार कार्ड तक नहीं है, जबकि पैन, पासपोर्ट और निवास प्रमाण पत्र जैसी पहचानें मुख्य रूप से अमीर और शहरी तबकों तक सीमित हैं। बिहार जैसे राज्यों में हाल ही में हजारों मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने के बाद विपक्ष ने वोट चोरी का आरोप लगाया। विशेषज्ञों ने चेताया कि दस्तावेजों की अनिवार्यता कमजोर वर्गों को मतदान अधिकार से वंचित कर सकती है और यह चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाती है। रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि आयोग को सामुदायिक सत्यापन और शपथ पत्र जैसे वैकल्पिक उपाय अपनाने चाहिए ताकि कोई भी नागरिक मताधिकार से वंचित ना हो और लोकतंत्र मजबूत बना रहे। बिहार में चुनाव आयोग ने रविवार देर रात को बड़ी कार्रवाई करते हुए उन 65 लाख मतदाताओं की सूची अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है जिन्हें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया। दरअसल 14 अगस्त को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने आयोग को अंतरिम आदेश जारी कर यह सूची सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने साफ कहा था कि हटाए गए नामों की जानकारी बूथवार उपलब्ध कराई जाए और हर मतदाता अपने एपिक नंबर से इसे सर्च कर सके। साथ ही यह भी अनिवार्य किया गया कि किन कारणों से मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हुए, इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया था कि आधार कार्ड को भी आवश्यक दस्तावेजों में शामिल किया जाए। कोर्ट ने यह लिस्ट प्रकाशित करने की अंतिम समय सीमा 19 अगस्त शाम 5 बजे तय की थी, जिसके तहत आयोग ने समय से पहले ही लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को बिहार के औरंगाबाद में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त CEC ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर सीधा हमला बोला। अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जनसभा में राहुल ने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर बड़े पैमाने पर चुनावी धोखाधड़ी कर रहे हैं और नागरिकों के संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं चुनाव आयोग से नहीं डरता। तेजस्वी यादव चुनाव आयोग से नहीं डरते, न ही बिहार डरता है। हमें वोट के लिए और संविधान के लिए लड़ना है। राहुल ने कहा कि बिहार में हजारों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं और लोग उनसे मिलकर इसकी शिकायत कर रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया और या तो सबूतों के साथ हलफनामा देने या सार्वजनिक माफी मांगने को कहा। CEC गुप्ता ने राहुल के बयान को संविधान का अपमान बताया और SIR प्रक्रिया को पारदर्शी करार दिया। बिहार के चंपारण क्षेत्र के पिपरा, मोतिहारी और पघा विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव आयोग की नई मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच में पाया गया कि सिर्फ पिपरा के कलीमपुर गांव में ही 509 और 459 मतदाता ऐसे घरों में पंजीकृत हैं जो अस्तित्व में ही नहीं है। यही नहीं, तीनों क्षेत्रों में कुल 3590 ऐसे मामले सामने आए जहां 20 से अधिक लोगों को एक ही पते पर दर्ज किया गया। कुछ मामलों में 100 से भी अधिक मतदाता एक ही घर में पंजीकृत हैं, जबकि घर ही मौजूद नहीं है। सबसे गंभीर मामला मोतिहारी का है, जहां एक काल्पनिक पते पर 294 मतदाताओं को सूचीबद्ध किया गया। अनुमान है कि इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 80,000 मतदाता संदिग्ध पतों पर दर्ज हैं, जो कुल पंजीकृत मतदाताओं का लगभग 8% है। यह सब चुनाव आयोग की विशेष गहन समीक्षा यानी SIR के बाद हुआ है, जिसका उद्देश्य डेटाबेस को शुद्ध करना था। दी रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच से यह भी सामने आया कि चुनाव आयोग की जल्दबाजी में की गई कवायद से मतदाता सूची और अधिक दोषपूर्ण हो गई है। पिपरा के कई बूथों पर सैकड़ों लोगों को एक ही छत के नीचे दर्ज कर दिया गया, जबकि गांव वालों ने खुद इस पर हैरानी जताई। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि कैसे अलग अलग जातियों और समुदायों को एक ही घर में दिखाया जा सकता है। बूथ स्तरीय अधिकारियों यानी PLO ने माना कि कई बार उन्होंने खुद ही फॉर्म भर दिए और पते की जगह ग्राम पंचायत या वार्ड का नाम डाल दिया। आयोग की पुरानी मानक प्रणाली के तहत फर्जिया काल्पनिक पते पर N कोड देने की प्रक्रिया भी इस बार नजरअंदाज कर दी गई। वहीं बढ़ते विवाद पर आयोग ने 16 अगस्त को
औपचारिक प्रतिक्रिया देते हुए गलतियों की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों पर ही डाल दी और कहा कि उनके बूथ लेवल एजेंट समय रहते त्रुटियों की ओर इशारा करने में नाकाम रहे। बिहार की मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि दोष चुनाव आयोग का है या बूथ स्तरीय अधिकारियों यानी पीएलओ का। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के संवाददाताओं से बातचीत में बूथ 319 के पीएलओ शशि रंजन झा ने स्वीकार किया कि कई फॉर्म उन्होंने खुद भरे, लेकिन गलत पतों के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने बताया कि काम इतनी जल्दबाजी में हुआ कि वेबसाइट पर दस्तावेज अपलोड करने के लिए पूरी रात जागना पड़ा, जबकि दिन में पोर्टल काम नहीं करता था। झा ने माना कि पीएलओ इस प्रक्रिया की सबसे अहम लेकिन कमजोर कड़ी हैं और उनकी मजबूरियों को कोई नहीं समझता। वहीं कई पीएलओ ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि उन्हें फर्जी या गलत पदों से जुड़ी समस्याएं हल करने की पर्याप्त जानकारी ही नहीं दी गई थी। भाजपा ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और पूर्व सांसद सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार घोषित किया है। यह फैसला पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से हालिया इस्तीफे के बाद लिया गया। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होगा और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त तय की गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में राधाकृष्णन के नाम पर सहमति बनी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह निर्णय एनडीए सहयोगियों से विचार विमर्श के बाद हुआ है और उम्मीद है कि चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न होगा। 68 वर्षीय राधाकृष्णन झारखंड और तेलंगाना के राज्यपाल रह चुके हैं, साथ ही पुडुचेरी के उपराज्यपाल और भाजपा तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष भी रहे हैं। वह कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। खेलों में भी उनकी गहरी रुचि है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह पद खाली था, जिसकी जगह अब राधाकृष्णन एनडीए की ओर से उम्मीदवार होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यूक्रेन को क्रीमिया कभी वापस नहीं मिलेगा और यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। ट्रंप ने यह टिप्पणी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर की ठीक उस समय जब वह व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक से पहले अपना रुख साफ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की चाहें तो रूस के साथ युद्ध को तुरंत समाप्त कर सकते हैं या फिर इसे जारी रखने का विकल्प चुन सकते हैं। ट्रंप ने याद दिलाया कि 12 साल पहले ओबामा प्रशासन के दौरान रूस ने बिना गोली चलाए क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और अब हालात बदलने वाले नहीं हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली गतिविधियों पर हर दिन नजर रखता है। उन्होंने यह टिप्पणी यूक्रेन युद्ध विराम की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए की। रूबियो ने कहा कि युद्ध विराम तभी संभव है जब दोनों पक्ष गोलीबारी रोकने पर सहमत हों, लेकिन रूस अब तक तैयार नहीं हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि युद्ध विराम अक्सर जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए अमेरिका का लक्ष्य केवल अस्थायी युद्ध विराम नहीं बल्कि रूस और यूक्रेन के बीच स्थायी शांति समझौता है। फॉक्स बिजनेस को दिए एक इंटरव्यू में रूबियो ने भारत और पाकिस्तान संघर्ष का उल्लेख करते हुए दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में शांति को प्राथमिकता दी गई और इसका असर भारत पाकिस्तान सहित कई क्षेत्रों में दिखा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में स्पष्ट किया था कि ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए किसी देश ने भारत से नहीं कहा था। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम समझौते में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की सोमवार को मुलाकात करने वाले हैं, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर और यूरोपीय संघ के कई नेता भी शामिल होंगे। इस बैठक से पहले ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने CNN को दिए इंटरव्यू में अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई मुलाकात के बारे में बताया। विटकॉफ ने दावा किया कि पुतिन ने अमेरिका को यूक्रेन के लिए मजबूत सुरक्षा गारंटी देने पर सहमति जताई है, जिसे उन्होंने एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन विवाद में 5 प्रमुख क्षेत्रों क्राइमिया, लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरिजिया और खेरसोन पर अधिकार क्षेत्र का मुद्दा हमेशा से समझौते का मुख्य बिंदु रहा है। गौरतलब है कि रूस ने 2014 में क्राइमिया पर अवैध कब्जा किया था, जबकि अन्य 4 क्षेत्रों को 2022 में विवादित जनमत संग्रह के बाद रूस में मिला लिया गया। विटकॉफ ने संकेत दिया कि रूस इन क्षेत्रों पर कुछ रियायतें देने को तैयार है और विशेषकर डोनेट्स्क क्षेत्र कल की वार्ता में अहम मुद्दा होगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.